एक बच्चे की परवरिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके माँ बाप का प्यार। एक बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले नोटिस करता है अपने माँ बाप को एंड उन्हीं को देखकर वो अपनी आगे की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। वो अपने पेरेंट्स को जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है नोटिस करता है कि वो दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं, आपस में कैसे बात करते हैं, उसके साथ कैसे बात करते हैं एंड उसी के बेसिस पर उसकी आगे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। लेकिन कुछ लोग इतने लकी नहीं होते हैं कि उनको बहुत ही अच्छे पेरेंट्स मिल सकें एंड उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव होते हैं। एंड जब आपके पेरेंट्स अब्यूसिव होते हैं तो सिर्फ दो ही आउटकम्स निकलते हैं। अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के टॉर्चर्स को सह लेता है एंड आगे निकल जाता है उससे एंड उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का हो जाता है एंड आगे चलकर वो भी दूसरों को टॉर्चर करने लग जाता है एंड उसी टॉर्चर में वो अपनी खुशी ढूंढने लग जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता। कभी कभार पेरेंट्स के टॉर्चर अपने बच्चों पर इतने ज़्यादा वॉयलेंट, इतने ज़्यादा ब्रूटल हो जाते हैं कि उन बच्चों का ज़िंदा बच पाना ही नामुमकिन हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरे साउथ कोरिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि इस सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का दिख रहा था 11 साल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था एंड उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल लग रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा अभी बस गिर कर बेहोश होने वाला है। एंड इसी सीसीटीवी कैमरा पर उस बच्चे के कुछ आखिरी पल रिकॉर्ड होते हैं एंड फिर उसकी डेथ हो जाती है। 7 फरवरी 2023 1:44 पर एक इंसान जिसका नाम था चैंग ह्यू, वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करता है एंड उन्हें बताता है कि उनका जो बेटा है ली सी वो सांस नहीं ले रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है एंड वो एकदम से उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहता है। पुलिस, डॉक्टर्स वगैरह एकदम से उसके घर पर पहुँचते हैं एंड उसको हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद उसको CPR वगैरह देने के बावजूद भी वो ज़िंदा नहीं बच पाता है एंड उसकी डेथ का रीज़न बताया जाता है हार्ट अटैक। लेकिन जब उसकी बॉडी को डॉक्टर्स वगैरह नोटिस करते हैं तो उन्हें दिखता है कि उसकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा गहरे गहरे एंड ख़तरनाक ज़ख्म के निशान हैं एंड इन ज़ख्मों का रीज़न बताया जाता है ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा बेसिकली एक ऐसी चोट या ऐसे ज़ख्म को कहते हैं जो कि तुम्हें तब लगता है जब कोई दूसरा इंसान तुम्हारे ऊपर फिज़िकली अटैक करता है एक अनशार्प्ड ऑब्जेक्ट से। एंड जब उसकी बॉडी को थोड़ा और एनालाइज करते हैं डॉक्टर्स वगैरह तो उन्हें दिखता है कि उसकी थाइस पर बहुत ही ज़्यादा गहरे गहरे और ख़तरनाक ज़ख्म हुए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उसकी थाइस पर किसी नुकीले ऑब्जेक्ट से चुभाया गया है या फिर अंदर घुसाया गया है। एंड इससे इतना ही नहीं, काफ़ी जगह पर उसकी बॉडी पर स्किन डिफॉर्म हो रही थी, यानी कि किसी ने कुछ जलने वाली चीज़ लेकर उसकी बॉडी के कुछ हिस्सों को जलाने तक की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा बर्न्स तो आ ही गए थे एंड काफ़ी जगह से उसकी स्किन तक गायब होने लग गई थी। टोटल उसकी बॉडी पर 232 इंजरीज थी, जिसका रीज़न हार्ट अटैक से हटाकर ब्लंट फोर्स ट्रॉमास एंड इंटरनल ब्लीडिंग कर दिया जाता है, जिसका रीज़न वो बताते हैं इसको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से किसी ने बहुत लंबे टाइम तक मारा था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई एंड उसकी वजह से ब्लंट फोर्स ट्रॉमा एंड इंटरनल ब्लीडिंग मिक्स हुई एक टाइम पर एंड उसको बहुत ही बुरा शॉक लगा एंड उसकी डेथ हो गई। ये सब देखकर मेडिकल स्टाफ को कंफर्म हो चुका था कि ये केस है चाइल्ड अब्यूज़ का एंड वो पुलिस को फ़ौरन रिपोर्ट कर देते हैं एंड पुलिस फ़ौरन से उसके पेरेंट्स से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। एंड सबसे पहले पूछताछ करी जाती है उसकी स्टेप मदर सुजिन से, जो कि एकदम से सारे चाइल्ड अब्यूज़ के एलिगेशंस को मना कर देती हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने सिर्फ उसकी डेथ वाले दिन उसको थोड़ा सा धक्का दिया था क्योंकि उस दिन वो उनकी बात नहीं मान रहा था। एंड जो उसके फादर थे चैंग ह्यू, वो भी साफ साफ सारे चाइल्ड अब्यूज़ के एलिगेशंस को मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने तो 2 हफ्ते से अपने बेटे को देखा ही नहीं है क्योंकि वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। एंड इस टाइम तक नेशनल फॉरेंसिक सर्विसेज की रिपोर्ट भी आ गई थी, जो कि ये बता रही थी कि उस बच्चे के काफ़ी सारे ऑर्गन्स तक डैमेज हो चुके थे एंड काम करना बंद कर चुके थे। एंड ये सब देखने के बाद पुलिस ने जो चार्जेस लगाए थे उसकी स्टेप मदर के अगेंस्ट, 15 फरवरी को वो चार्जेस को चेंज कर दिया जाता है चाइल्ड अब्यूज़ रिजल्टिंग इन डेथ से हटाकर चाइल्ड अब्यूज़ एंड मर्डर, बिकॉज उनका ये कहना था कि इस सब को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये जो डेथ हुई है ये एक एक्सीडेंट था। एंड 16 फरवरी को एक और इन्वेस्टिगेशन रखी जाती है उनके घर में एंड उनके घर की तलाशी वगैरह ली जाती है, तो ऐसे 22 और सबूत मिलते हैं जो कि ये कंफर्म करते हैं कि उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से अब्यूज़ करा गया था, उसको बुरी तरह से टॉर्चर करा गया था। उसकी थाइज़ में नुकीली पेंसिल चुभाने से लेकर उसको घंटों तक बिना खाना दिए कुर्सी से बांध कर रखने तक,
उसको ब्रूटली टॉर्चर करा गया था, परेशान करा गया था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा कमज़ोर एंड इतना ज़्यादा अजीब सा हो गया था एट द एंड। सी वू को ब्रूटली टॉर्चर करा था उसकी खुद की स्टेप मदर सुजिन ने, एंड इसके सबूत पुलिस को मिले सीसीटीवी कैमरा में उनके घर के। ये सीसीटीवी कैमरा भी सुजिन ने ही लगवाए थे अपने स्टेप सन पर नज़र रखने के लिए। पुलिस ने ये बताया कि जो उसकी स्टेप मदर थी सुजिन, उनका एक मिसकैरेज हो गया था अप्रैल 2022 में, जिसके बाद से उन्होंने अपने स्टेप सन सी वू को बहुत ही ब्रूटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था, उन्होंने ऐसा मानना शुरू कर दिया था कि उनका जो मिसकैरेज हुआ है उसका रीज़न उनका स्टेप सन सी वू है। एंड स्टार्टिंग में तो ये सारे जो टॉर्चर वगैरह थे ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड थे, काफ़ी ज़्यादा कम थे एंड इतने ज़्यादा डेंजरस तक नहीं थे। लेकिन जनवरी 2023 के एंड तक जब सी वू के मुंह में इतने ज़्यादा बर्न्स तक हो गए थे कि उससे खाना तक नहीं खाया जा रहा था, उसकी मुंह पर इतना ज़्यादा जलने के निशान हो गए थे, उसकी मुंह को इतना ज़्यादा जलाया गया था कि उससे खाना तक नहीं खाया जा रहा था, उसको टॉर्चर करा जा रहा था एंड उसको डॉक्टर की डेस्परेटली नीड थी। तब उसकी स्टेप मदर ने उसके टॉर्चर्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर दिया। फिर दिन आता है 4 फरवरी का एंड उसकी स्टेप मदर सी वू को बहुत ही बुरी तरह से एक एल्यूमिनियम रॉड से मारती हैं एंड उसका रीज़न बताया जाता है कि उसने कुछ चोरी करने की कोशिश करी थी। एंड फिर वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने के बाद एक कमरे में लेकर जाती हैं, उसको एक कुर्सी पर बैठाकर उसके हाथ पैर बांधकर उसके मुंह पर एक कपड़ा डालकर उसको वहाँ पर 16 घंटे तक बिना खाना पीना दिए छोड़ देती हैं एंड वो वहाँ पर 16 घंटे तक बैठा रहता है। एंड इसके ऊपर से वहाँ पर एक स्पीकर लगा होता है जिसमें से उसकी जो स्टेप मदर हैं सुजिन, वो गालियाँ बके जा रही होती हैं, वो इंसल्ट करे जा रही होती हैं, उसे बुरी बुरी बातें बोले जा रही होती हैं। ये सारी बातें ये 11 साल का बच्चा जो कि अभी बहुत ही बुरी तरह से पिटा है एंड अब यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो सुन रहा था। एंड इसके बाद भी उसको दोबारा उसी दिन पीटा जाता है क्योंकि उसने अपने सिबलिंग से पैसे चुराने की कोशिश करी थी। फिर उसको मारने के बाद वो 2 घंटे तक उसको और कुर्सी से बांधकर वहीं पर फेंक देते हैं। एंड इस टाइम तक सी वू की बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी एंड ये सब देखने के बावजूद भी, अपने बच्चे को इतना टॉर्चर में देखने के बावजूद भी उसके बायोलॉजिकल फादर ने कुछ नहीं करा एंड वो सब कुछ होते हुए देखते रहे। एंड हद तब हो जाती है जब 7 फरवरी को 1 बजे सी वू अपनी स्टेप मदर सुजिन से किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा था उनके पैरों में पड़कर, एंड वो अचानक से उसे धक्का दे देती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर तो था ही एंड वो एकदम से अपने सिर के बल ज़मीन पर गिरता है एंड उसका सर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ज़मीन पर लगता है एंड उसे अचानक से शॉक लगता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। एंड जब थोड़ी और तहकीकात वगैरह करी जाती है तो ये पता चलता है कि सी वू 2 महीने से स्कूल तक नहीं जा रहा था बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उससे साफ साफ मना कर दिया था स्कूल जाने के लिए एंड वो चाहते थे कि उनका बच्चा घर पर रहकर पढ़ाई करे बिकॉज उनका प्लान था उसे अब्रॉड भेजने का एंड वो चाहते थे कि अभी का टाइम वो उनके साथ गुजारे। एंड इसीलिए किसी को पता भी नहीं चल पा रहा था कि सी वू के साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है उसके घर के अंदर, बिकॉज उसका बाहर जाना तक बंद हो चुका था एंड बिल्कुल ना के बराबर उसका बाहर जाना हो चुका था। सी वू के जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े एक बिजनेसमैन थे एंड उनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी एंड उन्होंने 2018 में अपनी पहली जो वाइफ थी सी वू की एक्चुअल मदर, बायोलॉजिकल मदर, उनसे डिवोर्स किया था एंड जो डिवोर्स हुआ था वो उसकी मदर ने ही फाइल करा था। एंड उसका रीज़न उन्होंने बताया डोमेस्टिक वायलेंस का। उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट इंसान है एंड उन्हें मारते हैं। एंड सी वू के जो फादर थे उन्होंने उसकी बायोलॉजिकल मदर से सी वू की कस्टडी मांगी थी बदले में, जो कि उसकी बायोलॉजिकल मदर ने ये सोच कर उनको दे दी कि वो चाहे उनके आपस में कितनी रिलेशन ख़राब हो, एटलीस्ट वो उनके बच्चे का तो ध्यान अच्छे से रखेंगी बिकॉज वो उनका भी तो बच्चा है। एंड उन्होंने सोचा कि जो इसके फादर हैं वो इसका अच्छे से ध्यान रखवाएंगे बिकॉज उनके पास पैसे वगैरह भी थे एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे उसका बचपन गुजरेगा, तो इसीलिए उसका भला सोचते हुए उन्होंने उसकी कस्टडी या उसके फादर को दे दी थी। एंड सी वू के जो फादर थे इस डिवोर्स के 10 महीने बाद ही उन्होंने 42 ईयर्स की सुजिन से शादी कर ली थी। वैसे डिवोर्स वगैरह होते हैं एंड बच्चे की कस्टडी किसी एक पेरेंट के पास चली जाती है तो जो दूसरा पेरेंट होता है उसको कुछ दिन दिए जाते हैं स्पेसिफिक जिन पर जाकर वो बच्चों से मिल सकता है। एंड इन दिनों पर उसकी जो बायोलॉजिकल मदर थी सी वू से मिलने के लिए गई भी थी, लेकिन उसके जो फादर थे उन्होंने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उन्हें हर बार टाल दिया। बहुत लंबे टाइम तक ट्राई करती रही अपने बच्चे से मिलने का, उसको देखने का, लेकिन उनसे पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था बिकॉज जो उसके फादर थे वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे, कुछ ना कुछ बात कर देते थे एंड बात को टाल देते थे। बट एक दिन उनसे सब्र नहीं हुआ एंड जो उसकी बायोलॉजिकल मदर थी वो उसके स्कूल तक पहुंच गई सी वू से मिलने के लिए। लेकिन सी वू ने जैसे ही अपनी बायोलॉजिकल मदर को स्कूल में देखा उसने फ़ौरन से अपनी स्टेप मदर को कॉल मिला दिया उनको बताने के लिए कि ये मुझसे यहाँ तक मिलने के लिए आ गई हैं। सी वू ने उस दिन अपनी बायोलॉजिकल मदर से एक वर्ड तक नहीं बोला, ना ही उनकी कुछ बात सुनी।
एंड इसी इंसिडेंट के 9 महीने बाद उसकी बायोलॉजिकल मदर को ये खबर मिली थी कि उनके बच्चे की चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से डेथ हो गई है। एंड ऐसा भी नहीं था कि सीवू को अपनी बायोलॉजिकल मदर से कुछ नफ़रत थी या वो उनसे नाराज़ था, बिकॉज जब घर की तलाशी वगैरह ली गई थी तो उन्हें कुछ लेटर्स वगैरह मिले थे जिन पर कि उसने ये लिखा था कि वो अपनी मदर को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है एंड उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। मुझे जहाँ तक लगता है उसका अपनी मदर से ना तो बात करना, ना ही उनसे कुछ बताना कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसका रीज़न था डर कि अगर उसकी स्टेप मदर को ज़रा सी भी खबर मिली कि वो अपनी बायोलॉजिकल मदर से मिला है तो वो उसको और भी ज़्यादा टॉर्चर करेंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसका डर ही था जिसकी वजह से उसने बात नहीं करी। एक पॉइंट तो ऐसा भी आया था जब उसके जो फादर थे चैंग यून, उन्होंने उसकी बायोलॉजिकल मदर से ये बोल दिया था कि तुम अपने बच्चे को लेकर चली जाओ, मुझे इसे अपने पास नहीं रखना है। लेकिन उस टाइम पर सीवू की कस्टडी उसकी बायोलॉजिकल मदर को उसकी स्टेप मदर ने देने से मना कर दिया। सुजिन एक ऐसी औरत थी जिसको कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं एंड वो क्या सोचते हैं उसके बारे में उस सबसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। एंड उसने अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरीज़ भी करवाई थी, इवन अपने हस्बैंड से भी बोला था कि तुम भी करवाओ, एंड उन्हें फोर्स करा था करवाने पर। एंड एट द एंड उन्होंने करवा भी ली थी, सिर्फ इसलिए बिकॉज वो अच्छे दिखें एंड लोग उनके बारे में बातें अच्छी करें। वो चर्च भी रेगुलरली जाया करती थी एंड वहाँ पर एक पोजीशन भी होल्ड करती थी। एंड वो चाहती थी कि उसके बारे में लोग बातें करें कि ये कितनी अच्छी माँ है, इसका खुद का बच्चा ना होते हुए भी ये उसे इतनी अच्छी तरह से पाल रही है। वो चाहती थी कि लोग ऐसा सोचें कि जो उसका खुद का बच्चा नहीं है वो उसे भी इतनी अच्छे से पाल रही है। बेसिकली वो बस सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड दूसरों से खुद की तारीफ़ करवाने टाइप की औरत थी एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी भी थी। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि सुजिन ने सीवू की कस्टडी सिर्फ इसीलिए रखी थी बिकॉज उसको वो चाइल्ड अलाउंस एंड मल्टीपल चाइल्ड वेलफेयर बेनिफिट्स लेने थे। मतलब जब भी किसी एक पेरेंट के पास कस्टडी होती है अपने बच्चे की तो उनको कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं चाइल्ड अलाउंस के नाम पर। तो कुछ लोगों का कहना था कि सुजिन ने सिर्फ उसके लिए उसकी कस्टडी को अपने पास रखा हुआ था। एंड एक्सपर्ट्स वगैरह ने एनालाइज वगैरह करने के बाद ये बताया कि सुजिन को जो सीवू की स्टेप मदर थी उसको हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी एंड नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स थे। एंड इस सब में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जो उसके फादर थे चैंग यूं, वो काफ़ी ज़्यादा शरीफ इंसान है, बस उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं अपनी वाइफ के सामने, वरना उन्हें अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दुख वुख लग रहा होगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम बिल्कुल गलत हो, बिकॉज उसके जो फादर थे जैसा कि मैंने बताया वो अपनी पहली वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते थे एंड इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट इंसान थे। एंड इसका हमारे पास कोई बस ऐसे फिज़िकल एविडेंस नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ कुछ फिज़िकल अब्यूज़ करी हो, इसका हमारे पास कोई फिज़िकल एविडेंस नहीं है बस। लेकिन एक इंसिडेंस है जो कि नेबर्स वगैरह ने उसके बताया था, जिस टाइम पर एक बार उन्होंने उसके फादर को उसके साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ करते हुए देखा था। हुआ ये था कि सीवू का किसी एक बच्चे से झगड़ा हो गया था एंड उसने थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी उन दोनों में एंड सीवू ने उसके थोड़ा सा मार दिया था। एंड जब उस बच्चे के पेरेंट्स को ये बात पता चली तो उस बच्चे के पेरेंट्स सीवू के पापा के पास आए एंड उनसे शिकायत करी कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को इतना बुरी तरह से मारा है, जो कि इतना बुरी तरह से नहीं था, उसने सिर्फ थोड़ा सा हाथ पैर चलाए थे एंड वो दोनों में हुआ था। सीवू को भी उसने मारा था एंड सीवू ने उसके भी मारा था। लेकिन सीवू के जो फादर थे चैंग यून, वो उठे एंड सबके सामने अपने बच्चे के मुंह पर मुक्का मार दिया। एंड वो मुक्का इतनी ज़ोर से मारा था उन्होंने कि उसकी एक आंख तक सूज गई थी। मुक्का पड़ने के बाद सीवू बस उठा और खड़ा हो गया, वो बिल्कुल भी रोया हुआ नहीं, जो कि ये बताता है कि उसके साथ पहले भी ये हो चुका था, उसके लिए कोई नया नहीं था ये। एंड हमारे पास सिर्फ यही एक बयान है उसके नेबर्स का जो उन्होंने देखा था होते हुए सीवू के साथ उसकी फादर के द्वारा उसके ऊपर अब्यूज़ का। एंड मुझे ये बात बिल्कुल कंफर्म है, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि उस घर में, उनके घर में ये सब हो रहा था एंड उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ जाकर पुलिस को ये बता क्यों नहीं दिया, अगर वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे तो। एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों ने शेमलेसली सब कुछ मना कर दिया। पहले तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने कुछ चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह करी नहीं है एंड हम इस सब से बिल्कुल दूर हैं, हमने उसे छुआ तक नहीं है। पहले तो ये लोग सब बिल्कुल एकदम शरीफ बन रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल छुआ नहीं है, वो खुद ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, वो लड़ाई करता रहता था एंड उसी का रीज़न है ये। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा और जोर डाला उन पर तो धीरे धीरे उन्होंने थोड़ी थोड़ी बातें कबूल करनी शुरू कर दी। इस पर भी जो सुजिन थी उसकी स्टेप मदर, वो बार बार ये कह रही थी कि उसने उसको चाइल्ड अब्यूज़ करा था लेकिन उसका इंटेंट मर्डर नहीं था, वो उसको मारना नहीं चाह रही थी। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज लिटरली उसके बॉडी पार्ट्स को जलाने की कोशिश करी थी एंड उसके थाइज में पेंसिल घुसाई थी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा इंटेंट मर्डर नहीं था
एंड उसके जो स्टेप फादर थे उनका बार बार यही बयान था कि उन्होंने अपने बच्चे को पिछले 2 हफ्तों से देखा ही नहीं था, उसकी डेथ के 2 हफ्ते पहले से उन्होंने देखा ही नहीं था उसे। इस सब के बाद 15 जुलाई को सुजिन को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है एंड उसके जो फादर थे उनको 10 साल की जेल की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन 15 अगस्त को इनकी सज़ा को रिड्यूस कर दिया जाता है एंड अब जो उसके फादर थे उनको तो 3 साल की जेल हो गई थी एंड उसकी जो स्टेप मदर थी सुजिन, जिन्होंने इतना सब कुछ करा था, उनको सिर्फ 13 साल की जेल की सज़ा सुना दी जाती है। एंड इसी के साथ ये केस ख़त्म होता है। एट द एंड यार यही है कि अपने जो पेरेंट्स हैं यार, हम लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हैं। कुछ लोग लकी नहीं होते हैं इतने कि उनको अच्छे पेरेंट्स मिल सकें एंड हमें जब मिले हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए एंड वो जो भी कहें उनकी बात माननी चाहिए, सुनना चाहिए, को तकलीफ़ ज़्यादा नहीं देनी चाहिए हमें अपनी तरफ से तो एटलीस्ट। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।